बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रिज़ल्ट आने के बाद से ही घर में हर्षोल्लास का माहौल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी स्कूल की परीक्षा यहीं सासाराम से बाल विकास विद्यालय से की है। इसके बाद मैं 11th-12th के लिए बेनी सिंह कॉलेज चेनारी, जो मेरे गांव के ही करीब में है, तो वहाँ से मैंने अपने +2 की परीक्षा की है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं रोहतास जिले के चेनारी के उर्दा गांव निवासी सोनू कुमार जी, और इन्होंने अपना यूपीएससी क्वालिफाई करा है, जो कि इनका जो रैंक है 533वां रैंक है, पूरे ऑल इंडिया रैंक है। और हम सबसे बड़ी बात इस खबर में आपको सबसे पहले ही बता देते हैं कि जो आप रूम देख रहे हैं, जिस रूम में हम बैठ के इनसे बातचीत करने वाले हैं थोड़ी देर में, ये आप रूम देख रहे हैं, रूम का टेबल देख रहे हैं, और साथ ही साथ बता दें कि पीछे बहुत सारे नोट्स हैं इनके, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, सामने व्हाइट बोर्ड है और सामने भी कुछ नोट्स इन्होंने दीवार पर चिपका के रखा है। तो ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको हम बता दें कि इन्होंने जो अपना यूपीएससी क्वालिफाई करा है इस बार, इसी रूम में से, मतलब सासाराम के आप देख सकते हो छोटे से कमरे में से ही रह के इन्होंने अपना यूपीएससी तैयारी किया, और साथ ही साथ यूपीएससी जाके कल क्लियर किया। इनका कल जो रैंकिंग है 533वां रैंक है, जो कि पूरे ऑल इंडिया में इनका रैंक है। सबसे पहले सोनू जी, आपको बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से कि आपने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए कि कौन से अटेम्प्ट आपका ये था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, ये बताइए कभी आपको लग कैसा रहा है, क्योंकि आपने यूपीएससी मतलब पूरे कहा जाता है कि एक ऐसी परीक्षा होती है जो कि भारत की सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, और इसको आपने क्वालिफाई कर लिया है। कैसा आपको महसूस हो रहा है अभी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रिज़ल्ट आने के बाद से ही घर में हर्षोल्लास का माहौल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कई लोग मिलने आ रहे हैं, नए-नए लोगों से मुलाकात हो रही है, नई-नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। दूसरों के एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है उनसे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। विकास जी, सब आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमको, हमारे दर्शकों को अपने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया, फिर आगे आपने +2 कहाँ से किया, और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आपने कहाँ कहाँ से करा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। मैंने अपनी स्कूल की परीक्षा यहीं सासाराम से बाल विकास विद्यालय से की है। इसके बाद मैं 11th-12th के लिए बेनी सिंह कॉलेज चेनारी, जो मेरे गांव के ही करीब में है, तो वहाँ से मैंने अपने +2 की परीक्षा की है। उसके पश्चात मैंने आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं तैयारी में लग गया था सिविल सर्विसेज के, और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। तो अभी आपने बताया कि आईआईटी गुवाहाटी से आपने करा, तो आईआईटी करने के बाद मतलब इस साइड में रुझान आपको कहाँ से है? आपको मन में कैसा है कि, क्योंकि आईआईटी में भी बहुत अच्छा करियर होता है, और बहुत लोगों का सपना भी होता है कि उनका आईआईटी अगर क्लियर हो गया तो आईआईटी में ही अपना मतलब करियर बनाए, इंजीनियर बन जाए, अच्छा से इंजीनियर बन जाए, अच्छा सा पैकेज मिल जाए। लेकिन आपका सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान आपका कैसे आ गया, कब आ गया? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग रोहतास ज़िला से हैं, और यहाँ पे रोहतास में बहुत सारे इंस्पिरेशनल, मैं कहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट में खासकर बहुत सारे इंस्पिरेशनल एसपी कप्तान, पुलिस कप्तान आए हैं। तो मैं बचपन से ही उनके बारे में सुनता रहा हूँ, तो उनके काम से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था कि उन्होंने जैसे पहले तो यहाँ नक्सलवाद भी था, जिसको ख़त्म करने में यहाँ के पुलिस कप्तान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो इन सब ये आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करते हैं। तो लेकिन मैं कॉलेज जाने तक मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, और कॉलेज में जाने के बाद एक्सपोज़र मिला। सीनियर्स थे कुछ जिन्होंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया था। उसके बाद भी मैं बिहार के कुछ ऑफिसर्स के बारे में पढ़ता रहता था, जैसे तो उनके भी काम से मुझे इंस्पिरेशन मिला, और फिर एक्सपोज़र मिलने के बाद आप बहुत सारे नई फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे सिविल सर्विसेज बहुत इंस्पायरिंग लगा, और मुझे लगा कि शायद मेरा इसके तरफ रुझान है, तो मैंने फिर तैयारी का सोचा। तो जो पहले के जो ऑफिसर थे और आपको जो सीनियर थे, उन लोगों के माध्यम से आपको ये आया। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, जो आपको सफलता अभी मिली हुई है? देखिए, बेशक मतलब सफलता का श्रेय तो सबसे पहले माता पिता को जाता है। उसके बाद भी आपके तैयारी के इस लंबे जर्नी में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कोई मतलब छोटे हेल्प करते हैं, कोई मतलब कभी आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपके दोस्त आपके साथ खड़े होते हैं। कई बार फेल्यूर्स आप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने माता पिता के साथ साझा नहीं करते हैं, तो उस वक्त आपके दोस्त होते हैं आपके साथ, तो उनका भी आपके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है। दे ऑलवेज कीप यू इन अ गुड स्पिरिट, तो उनका मैं मानता हूँ कि दे हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई सक्सेस। तो मेरे दोस्त और माता पिता तो ऑब्वियस। शुरू में बताया कि आपका जो ये था चौथा अटेम्प्ट था, इससे पहले आपने 3 अटेम्प्ट दे चुका था। 3 अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, तो आप मतलब मोटिवेट खुद को कैसे रख पाए, क्योंकि इतने समय तक आपने मतलब 3-3 बार दिया, और उसके बाद ही मोटिवेट खुद को कैसे रख पाए थे आप चौथे अटेम्प्ट के लिए?
देखिए मेरा पहले 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं हुआ था एंड मतलब बहुत छोटे मार्जिन से मिस कर गया था, तो दैट इटसेल्फ वाज़ अ मोटिवेशन कि यार बहुत कम नंबर से रह गया है तो आई कैन डू इट। बाकी जब मेरा तीसरा अटेम्प्ट था तो उसमें मैंने मेंस दिया था, मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन सासाराम के ही 2 लड़के थे तो उन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू तक गए, तो वो मेरे से जूनियर भी हैं। तो आपको मतलब ये जो इंस्पिरेशन होता है वो बहुत आपके नज़दीकी सर्कल में ही मिल जाता है कि यार इफ़ दे कैन डू व्हाई कांट आई। अगर वो लोग भी यहाँ से होते हुए सेम परिस्थितियों से रहते हुए अगर दे कैन गो टू दैट स्टेज, तो मुझे ऐसा लगा। बाकी मेरे कॉलेज के भी दोस्त थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे सिविल सर्विसेज में, उनसे भी मैं कांटेक्ट में था, तो इस वजह से मुझे मतलब मोटिवेशन ऐसा नहीं है। और बाकी सेल्फ मोटिवेशन तो होता ही है कि आप चूँकि आपने एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि मुझे ये अचीव करना है, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए तो खासकर ये एक लंबा जर्नी हो गया। तो इस दौरान कई बार आप मतलब यू सी अप्स एंड डाउन्स इन योर जर्नी, तो उस दौरान सेल्फ मोटिवेशन, बाकी जो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं कई बार उनसे आप गाइडेंस सीख करते हैं, और जो आपके दोस्त हैं, तो मतलब ये एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है जो आपको एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखता है। सबसे बड़ी बात ये आपके लिए है कि आपने सासाराम से क्वालिफाई करा है, मतलब सासाराम शहर से, इसी कमरा से आपने क्वालिफाई करा है। सासाराम में मतलब बहुत ऐसा कम ही देखा जाता है कि छोटे शहरों से लोग प्रिपरेशन करके सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि इसके तैयारी के लिए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। लेकिन आप बड़े शहर में ना जाके सासाराम को ही चुने, क्यों? ये कॉलेज के बाद मैं 1 साल के लिए दिल्ली गया था। सबसे पहले मतलब हमें समझना होगा कि लोग बड़े शहर में जाते क्यों हैं। तो उनके कुछ नीड्स हैं, जैसे प्रिपरेशन के रिलेटेड, जैसे गाइडेंस चाहिए। कई बार होता है कि मटेरियल छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं होते हैं, बुक्स अवेलेबल नहीं होते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के आपके लिए गाइडेंस नहीं होते हैं। तो आप एक किसी ऐसे जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। मैं भी 1 साल के लिए गया। 1 साल में मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ें मेरे लिए रिक्वायर्ड थी, जैसे जीएस रिलेटेड गाइडेंस था, तो ये सब वहाँ मुझे 1 साल में मिल गया। फिर मैंने इवैल्यूएट किया सिचुएशंस को कि फिर मेरा यहाँ रहने का क्या पर्पस है, मतलब और क्या। एक तो देखिए ऑब्जेक्ट एक होता है कि वहाँ आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फील होता है, जो कि छोटे शहरों में नहीं होता है, एक ड्रॉबैक ये है। बाकी अगर मटेरियल्स की बात करें, गाइडेंस की बात करें, तो ये तो डिजिटल ज़माना है यहाँ पे, मतलब यूट्यूब पे, सारे कोचिंग के वेबसाइट्स पे बहुत सारे मतलब मटेरियल्स आपको फ्री में अवेलेबल हैं। तो आपके पास अगर एक कोई भी डिजिटल डिवाइस है, फ़ोन तो मतलब चलिए मैं मानता हूँ कि फ़ोन से सफिशिएंट नहीं है, आपके पास एक लैपटॉप है तो आप बहुत ईज़िली मतलब कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। तो इसलिए मैं 1 साल के बाद दिल्ली से सासाराम आ गया। बाकी वहाँ रहने के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे मतलब आप डेली के इन योर डेली लाइफ यू फील कि खाने का दिक्कत होता है वहाँ पे, आप खुद से बना नहीं सकते हैं, मेस में जाते हैं, आपको खाना शायद पसंद आए कुछ दिनों तक, उसके बाद तो फिर पता नहीं, मतलब अगर आता है तो फिर बाकी फिर आप फैमिली से बहुत दूर होते हैं। कोई भी फेस्टिव मूड होता है, सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें आप भाग नहीं लेते हैं, तो वो एक थोड़ा चीज़ होता है। मुझे लगा कि मेरी जो दिल्ली से जो ज़रूरत है वो पूरी हो चुकी है, जो आगे जो ज़रूरत होगी वो मुझे सासाराम में भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं आके रहूँगा और यहाँ से ही पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। सोनू जी, अभी आपने डिजिटल डिवाइस का बात किया, तो ये हमें बताइए कि जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम के जो एक्सपीरियंस होते हैं, कहा जाता है कि जो स्मार्टफोन होता है एक प्रकार से स्टडी के टाइम में डाइवर्ट करने का काम करता है, कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, फेसबुक पे मैसेज आ गया, ये हो, तो एक डाइवर्जन का काम करती है। तो आपका ये क्या विचार है कि एक सिविल सर्विस के एक्सपीरियंस को एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए ऐसा मतलब जजमेंट पास करना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू मेक सच जजमेंट। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मैंने मतलब देखिए आप फ़ोन यूज़ करते हैं, मेरे पास कॉलेज से ही लैपटॉप है, तो मैं ज़्यादातर लैपटॉप यूज़ करता था, फ़ोन को कम यूज़ करता था। बाकी आप फ़ोन से जैसे आपने बताया व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो भी है, तो मेरा पर्सनली मेरा मतलब मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर रखे थे। मतलब सोनू जी सोशल मीडिया पे नहीं है फ़िलहाल नहीं है ये। आगे का क्या विचार है इस पे? देखते हैं मतलब तो आपके फैन फॉलोइंग भी बढ़ गए होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप उनको फ़ैन नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल दे सीक गाइडेंस और वो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह ले सकते हैं, वो आपसे कुछ सीखने के इच्छुक होते हैं। तो
इसलिए वो मतलब थोड़े आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। बाकी तो ठीक है, अगर मतलब देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स। आप जैसे मैं खुद भी मतलब अपने फेलो एस्पिरेंट से कई बार मतलब उनके साथ डिस्कशन वगैरह होता है, और मैं चाहता हूँ कि मतलब यहाँ भी जो मेरे जूनियर हैं, अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए तो दे कैन ऑलवेज सीक मी फॉर एनी हेल्प। बाकी मैं बोल रहा था, सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे डीएक्टिवेटेड हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उनका सोशल मीडिया ठीक है। मतलब डिसिप्लिन आप किसी के ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, आपको खुद डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि आपको एक लिमिट सेट करना होगा कि हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा ये मेरे पढ़ाई को इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो जब तक आपके अंदर खुद से नहीं होगा, आप फ़ोन नहीं भी लेंगे तो भी देर आर अदर मीन्स कि आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को एग्जैक्टली फ़ोन से रिलेट करना वो गलत है। डिस्ट्रैक्शन वो मेरे अंदर है, तो वो फ़ोन से भी हो सकता है, वो किसी और चीज़ से भी हो सकता है। ये चीज़ है मतलब। तो मैं ऐसे फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन को रिलेट नहीं करूँगा। बाकी सोशल मीडिया मेरा डीएक्टिवेटेड था, कई लोगों का एक्टिवेटेड होता है और वो बहुत अच्छा भी करते हैं। मेरा अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है और आप सब ये जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि किसी का अगर आमतौर पे हमें सुनने को मिलता है और कहने को मिलता है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिलता है कि ब्रेकअप हो गया तो सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर लो। तो क्या सोनू जी के भी लाइफ में ऐसा ब्रेकअप वाला कुछ सीन था कि सिविल सर्विस एग्जाम आप क्लियर कर लिए हैं? कुछ ब्रेकअप हुआ था आपके साथ भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कोई इंतकाम वाला सीन नहीं है यहाँ पे। तो बाकी ठीक है, मतलब अब आप इस चीज़ के लिए तो अगर आप कर रहे हैं तो शायद ये फिल्मों में हो सकता है, लेकिन पता नहीं है मतलब कि असल जीवन में ये आपके साथ ये नहीं हुआ, ब्रेकअप वाला कोई सीन नहीं है? मेरे साथ तो ये मेरा कभी मोटिव नहीं रहा है कि मतलब ब्रेकअप हुआ है इसलिए आपको सिविल सर्विसेज करना है, ऐसा कुछ नहीं। 100% बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे सोनू कुमार जी को। इन्होंने अपना यूपीएससी जो क्लियर करा है इस बार, और सभी सवालों के मेरे जो भी सवाल था सभी सवालों का इन्होंने बेझिझक जवाब दिया, और सभी सवालों का काफ़ी इंटरेस्टिंग भी इनके द्वारा जवाब दिया गया। सोशल मीडिया से लेकर सभी चीज़ों के बारे में, इनके ब्रेकअप लाइफ से लेकर सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया, और सभी सवालों का जवाब इन्होंने बहुत खुल के दिया। बात करते हैं सोनू कुमार जी के माता जी से, वो कैसा महसूस कर रहे हैं उनका बेटा जो है सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर लिया है।